ग्रेट मॉर्निंग एस्पिरेंट्स की टू सक्सेस की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे CSIR नेट, UGC नेट तथा ICAR नेट के साथ साथ विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी की जाती है। उसी के साथ साथ आज मैं एक मेन टॉपिक पे बात करना चाहूँगा लर्निंग पिरामिड के बारे में कि हम चीज़ों को किन-किन तरीकों से कितना-कितना परसेंट हम सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा-सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता चलता है कि हम जब छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल्स में रहते हैं, तो हमको यह देखने को मिलता है कि जब टीचर्स या कोई और जब कोई लेक्चर मेथड का यूज करता है तो उससे हम कितना परसेंट सीख पाते हैं। सबसे पहले लेक्चर मेथड की हम बात करते हैं तो हम लेक्चर मेथड से सिर्फ कितना परसेंट सीख सकते हैं? 5% सीख सकते हैं। ओके, तो 5% यानी कि कोई टीचर या कोई अदर चीज, ठीक है, जहां पे लेक्चर प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में हम कितना परसेंट सीख सकते हैं? ओनली 5% सीख सकते हैं। और क्लियर? उसके बाद हम अगर रीडिंग करते हैं, रीडिंग का मतलब होता है बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किसी अदर जर्नल्स को पढ़ते हैं या किसी आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, तो उस मेथड में हमको कितना परसेंट याद होता है? 10% याद होता है। ऑलराइट, अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं जिसमें सुनाई भी दे रहा हो और दिखाई भी दे रहा हो, जैसे यूट्यूब के लेक्चर्स हो गए या फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम की रील्स या अदर कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह, हम उसके माध्यम से जिन चीजों को हम सीख रहे हैं उससे हमको ओनली कितना परसेंट होता है? 20% याद हो पाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, यानी कि क्लास में टीचर एंड स्टूडेंट्स ये सारे एक संगोष्ठी टाइप का क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब मेथड्स के थ्रू हम कितना सीख सकते हैं? ओनली 30% सीख सकते हैं डियर एस्पिरेंट्स। अब हम अगर बात करें कि डिस्कशन में कि जब हम ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं, GD करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या अपने कलीग्स के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ, हम क्या करते हैं? चीजों का प्रॉपर डिस्कशन करते हैं क्लास में या किसी अदर प्लेस पे। ठीक है, तो उन सारी चीजों से हम वहाँ पे प्रैक्टिकली अपने सर्कल में और अच्छी इजी से इजी वे में हम समझते हैं, तो उसी मेथड को हम डिस्कशन मेथड कहते हैं कि यह मेथड 50% इफेक्टिव है। यानी कि अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं या 1 2 3 लोग मिलकर आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस मेथड के थ्रू आप 50% तक क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना आप प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे या करेंगे, तो उससे आप मोस्टली 75% तक आप क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेथड है प्रैक्टिस मेथड। जब तक आप चीजों को सुनेंगे देखेंगे उतना इफेक्टिव नहीं है कि आपने सुना देखा फिर आपने क्या किया? उसको रिपीट किया, आपने खुद उसको प्रैक्टिस किया। तो ऐसे मेथड से हम कितना परसेंट सीख पाते हैं? 75% सीख पाते हैं फ्रेंड्स। ओके, सबसे लास्ट में होता है बेटा टीच अनदर, यानी कि जब हम किसी दूसरों को क्या करते हैं? दूसरों को क्या कर रहे हैं? हम लोग टीच कर रहे हैं, यानी पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं किसी टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स या ऐसे मेथड्स में हम क्या करते हैं? 90% तक क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। 90% तक सीखने का मतलब ये होता है कि आपने अपने सब्जेक्ट पे बहुत ही अच्छी क्या कर ली है? पकड़ बना ली है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक टाइप का पिरामिड है, इसको हम अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो